ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मॉडुलस फंक्शन को कह रहा है कि वेदर इट इज नाइदर इट इज 1 नॉर 1। तो मॉडुलस फंक्शन का जब हम डिफिनीशन देखते हैं तो f(x) इक्वल टू मॉड x। मॉड x डिफाइन होता है x इज पॉजिटिव या x इफ x is greater than 0 minus x if x is less than 0। तो ये मॉड x है। मॉड x का ग्राफ भी अगर हम ड्रॉ करते हैं एक बार, ये मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ, ये पॉजिटिव x नेगेटिव x। अब इसको अगर हम लोग सेट के रूप में ऐसे देखते हैं, समझते हैं, मान लीजिए a है या x y x और y ये फंक्शन है हमारा। अब ये रियल वैल्यू पर अगर हम लोग लेकर के चेक करते हैं तो मान लीजिए कि 0 है, ये रियल लाइन दिखाया जाता है, रियल लाइन है, 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, -1 है, -2 है, यहाँ 1/2 ही दिखा दीजिए ताकि अनेक ये रियल का कंसेप्ट ध्यान में रखना है। रियल नंबर 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट जितना पॉइंट है, ये गैपलेसनेस होता है, गैपलेस होता है, हर एक पॉइंट एक नंबर को डिनोट करता है। तो हम कुछ नंबर ही दिखा सकते हैं। तो मॉड में क्या होगा, -1 का भी क्या होगा, -2 का करेंगे तो 2 होगा, 1 का भी 1 होगा, 2 का 2 होगा। अब देख रहे हैं कि ये -2 और 2 दो का एक ही इमेज हो रहा है, ये 1 1 हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ अगर एक भी हम दिखा देंगे सोल्यूशन में कि f(2) इक्वल टू f(-2) इक्वल टू 2, यहाँ 2 और -2 दोनों अलग अलग है, 2 इज नॉट इक्वल टू -2 क्लियर है, देयरफॉर इट इज नॉट 1, नॉट 1। और y के जितने भी, ये 0 का तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स, इसका प्री इमेज इस x में नहीं है, क्लियर है। तो जितने भी नेगेटिव रियल नंबर्स हैं उसका प्री इमेज x में नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो यहाँ हम इंजेक्टिविटी बता देंगे कि इट इज नॉट 1 1 हो गया। और अब सब्जेक्टिविटी में यानी क्लियरली नॉन पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर्स no pre-image clearly negative real numbers of यहाँ codomain have no pre-image in its domain, so therefore it is neither 1 1 nor 1 2। ये समझ गए होंगे कि ये ना तो 1 1 है और ना ही 1 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, एफ एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर ये आप एक्स का जितना भी वैल्यू लेंगे ये 1 ही है ग्रेटर देन 0 में, और एक्स इक्वल टू जब 0 होगा तो 0, और एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0, एक्स इक्वल टू -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। ये इसका ग्राफ है। इसको और थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिए, आर पर ये दोनों आर हैं, डोमेन आर, रेंज है, ये को डोमेन आर फंक्शन है। क्या कर रहा है कि ये 0 -1 -2 1 2 0 -1 1, ये जितना भी 0 से बड़ा है, 0 से हाफ भी बड़ा है, ये जितना भी सबके लिए जितना भी संख्या है, 0 के लिए 0, सबका 1, यहाँ -1 एक ही इमेज है, यानी जितना भी निगेटिव 0 से लेस है, जो भी रियल नंबर है सबका एक इमेज -1। तो क्लियर है, मिनिमम है ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। क्या करें, 1 एक्स ग्रेटर देन 0 तो 1, तो एक्स ग्रेटर देन 0 है कि आप कुछ भी वैल्यू लेंगे एक्स पर 1 2 3 4 1 ही है, यानी कि F1 यहाँ पर इंजेक्टिविटी अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे कि यहाँ F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F3, एक एग्जाम्पल नहीं के लिए काफ़ी है, इक्वल टू 1 सर, तो सबका 1 और 2 और 3 तो बराबर नहीं है, अलग अलग है, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1। ये मिनिमम फंक्शन क्लियर है, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1। और सब्जेक्टिविटी चेक करना है, ये भी क्लियर है कि सब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि केवल 3 नंबर -1 0 और 1 का ही प्री इमेज है, ये पूरे कोड में शेष का कोई प्री इमेज नहीं है। 0 से 1 के बीच में ही अनेक रियल नंबर होता है, प्रत्येक पॉइंट एक रियल नंबर होता है, तो कोई भी नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे, यहाँ अगर मान लीजिए 2 लिख देंगे, इसका भी प्री इमेज नहीं है, -2 कहीं कोई नहीं। तो ये दोनों तरफ केवल 1 0 और -1 है द प्री इमेजेस ऑफ द कोडोमेन, तो इसलिए शेष का नहीं है इसमें प्री इमेज, इसलिए ऑन टू भी नहीं है। तो इसको लिखेंगे कि सिंस 0 1 एंड -1 ऑफ इट्स कोडोमेन यहाँ only 0 1 and -1 of its codomain have pre-image in its domain. Therefore, it is not 1. Hence, it is neither 1 nor 1. Question number 6, a equal to 1 to 3, b equal to 4 5 6, और फंक्शन में डिफाइन है f इक्वल टू 1 4 2 5 3। अब इसको अगर हम लोग a b ऐसे मैपिंग में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 का 4 1 इज रिलेटेड टू 4 2 टू 5 3 टू 6, सीधे रिलेशन। 7 का कोई प्री इमेज नहीं है। तो ये 3 डिफरेंट एलिमेंट ऑफ देयर डोमेन have 3 distinct images in B, तो क्लियरली इट इज यही लिखना है। यहाँ F1 इक्वल टू सॉल्यूशन F1 इक्वल टू 4 है, F2 इक्वल टू 5 है, F3 इक्वल टू 6, तो 1 1 आपको प्रूव करना है। ये क्लियर है कि ऑल 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ A
of domain A have 3 distinct image in B, therefore it is known. क्लियर 1 है। क्वेश्चन नंबर 7, in each of the following cases state whether the function is 1 1 onto or bijective. Justify your answer. First question is here, f such that r2 are defined by fx equal to 3 minus 4x. अब इसको अगर हम लोग समझेंगे, ये रियल टू रियल है, कोई भी x का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 है, 0 लेंगे तो ये -1 -2 -3 ऐसे हम लोग कुछ नंबर ले लेते हैं 1 2 3। x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं 0, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। x इक्वल टू अगर 1 लेते हैं तो fx क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 लीजिएगा तो 3 - 4 × -1 पर -1। अगर 2 लेते हैं, अब ये ऐसा नहीं है 1 ही -1 है, 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट, ये पूरा पॉइंट रियल नहीं होता है। ये 0 ये 0.5 ले सकते हैं, 0.4 0.3 तो कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें आएगा। तो हम लोग नेचुरल नंबर मतलब इस रियल का केवल इंटीजर्स रख करके सुविधा के लिए रख रहे हैं, फ्रैक्शनल नंबर पर विचार नहीं कर रहे हैं या इरेशनल नंबर को नहीं रख रहे हैं। सीधा सीधी आप देखिए, देखने के लिए समझने के लिए क्या होता है। अगर x इक्वल टू हम लोग 2 रखेंगे तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 3 - 4 × 2, 4 2 या 8 और 3 -5 हो जाएगा। तो ऐसे 2 इक्वल टू रखेंगे तो -5 आएगा, ऊपर थोड़ा जाएगा, ये -4 है, चलिए इसको -5 लिख देते हैं। तो ऐसे आपका आते रहेगा, मतलब हर एक नंबर का कोई ना कोई इमेज इसमें आएगा। ये ऐसे समझने के लिए है। अब इसमें हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो भी वैल्यू जा रहा है, अब इसका जो चेक करने का मैथमेटिकल प्रोसेस है उसको हम लोग चेक करेंगे, इंजेक्टिविटी। तो fx1 इक्वल टू fx2, यही चेक किया था। अगर ये दो लेते हैं x1 x2 फॉर सम x1 x2 बिलोंग्स टू r, तो fx1 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। अगर ऐसा है तो x1 x2 3 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू देयरफॉर लिखिए, देयरफॉर x1 इक्वल टू x2 आ गया। तो अगर fx1 इक्वल टू fx2 तो निश्चित रूप से x1 इक्वल टू x2 आएगा, तब ये इंजेक्टिव होगा। तो ये आ रहा है, इसमें क्लियर है, तो देयरफॉर इट इज इंजेक्टिव, इट इज इंजेक्टिव। अब 1 1 के बाद हम लोग इसका सब्जेक्टिविटी भी चेक करना है, दोनों चीज, बाइजेक्टिव भी बताना है। तो 1 1 और ऑन टू होगा तो बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। तो सब्जेक्टिविटी में देखिए इसमें क्या करना होता है, वही 3 - 4x इक्वल टू y ले लेते हैं, fx को y लेते हैं। ये y बिलोंग्स टू r है, ये x बिलोंग्स टू r है। यहाँ x को y के टर्म में डिफाइन कर दिया जाता है। 4x इक्वल टू, और इसको इधर लाएंगे, ये 3 - y, ये x इक्वल टू 3 - y/4। ये हो गया हमारा सब्जेक्टिविटी में। देखिए फॉर एवरी, ये यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, x इक्वल टू 3y - 4, यानी कि y का कोई भी वैल्यू आएगा यहाँ पर, y का इधर से वैल्यू तो उसका प्री में x रहेगा, ये क्लियर है कि रहेगा। फॉर ऑल 3y - 4 बिलोंग्स टू r, देयर इज द x बिलोंग्स टू r, देयर इज द x बिलोंग्स टू, कहने का मतलब है कि सपोज कोई आप अगर y इक्वल टू यहाँ से, ये y इसमें से y चूज करना है,
y इक्वल टू अगर 0 लेते हो, ऐसे कुछ नंबर देख लीजिए कि 0 है, y इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, तो 3/4 इसमें है कि नहीं है, क्योंकि ये रियल नंबर है तो 3/4 होगा ही, 3/4 0 to 1 के बीच में है, तो ये 3-y/4 प्रत्येक y के लिए ये x बिलोंग्स टू r होगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे कि 3-y/4 बिलोंग्स टू r डोमेन है, बिलोंग्स टू डोमेन है, therefore it is onto for all clearly 3y-y/4 belongs to domain, therefore it is ये x का वैल्यू आएगा और ये बिलोंग कर रहा है कि इसका सभी एलिमेंट का, इसके सभी एलिमेंट का प्रीमियम इसमें रहेगा, यानी therefore it is on। कोई भी वैल्यू आप सोचेंगे तो एक न ये y की किसी भी रियल वैल्यू के लिए एक न रियल वैल्यू ही आएगा इस r में, इसलिए ये ऑन टू है, कोई भी ऐसा वैल्यू इसमें नहीं होगा जिसका प्रीमियम इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑन टू है। इसे लिखा है फॉर ऑल 3y-4 बिलोंग्स टू डोमेन r, 3y-y/4 बिलोंग्स टू डोमेन r फॉर ऑल y बिलोंग्स टू डोमेन रेंज है, तो ये therefore it is on to, तो ये क्या हो गया 1 और on to है, तो ये बाइजेक्टिव हो गया, इसलिए लिखेंगे अब ये सेकेंड नंबर के लिए देखते हैं, ये हम लोग देख रहे हैं 2f such that r2r है fx equal to 1 plus x square। अब इसका भी मैप के माध्यम से देख लें कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, r2r है, ये रियल लाइन देखिए 0 -1 -2 -3 1 2 3 0 -1 -2 1 2 3 एंड सो ऑन बढ़ते जाएगा। इफ यू पुट हियर, यहाँ थोड़ा सा और ले लेते हैं 4 5 x इक्वल टू, अगर ये आपका फंक्शन है डिफाइंड है x इक्वल टू प्लस x परसेंट, इफ यू पुट x इक्वल टू 0 देन f0 विल बी 1 प्लस 0 यानी कि 1, f0 पर क्या आएगा ये 1 आएगा, तो f इक्वल टू इफ यू पुट -1 देन इट विल बी 2 एंड f1 पुट करेंगे तो भी 2, यानी -1 का भी 2 आएगा इमेज और 1 का भी इमेज 2 आएगा, तो ये 2 का एक इमेज आएगा, तो ऐसे ही आपका फंक्शन मिनिमम हो गया, ये 1 1 नहीं। और कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो देखेंगे कि ये निगेटिव, जितना भी निगेटिव रियल नंबर्स है उसका प्री इमेज इसमें नहीं आएगा, ये ऑन टू भी नहीं। तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, चेक करना है, ये फंक्शन जब भी डिफाइन करेंगे वैल्यूज रखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा इसका कंसेप्ट ये क्या है। तो फॉर 1 1 या इंजेक्टिविटी के लिए fx1 इक्वल टू fx2, fx1 इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 स्क्वायर, 1 1 कैंसिल x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर, देयरफॉर x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो ये 2 आ गया x1 का वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन। क्लियर कि नॉट 1 नॉट 1, और ये सब्जेक्टिविटी में चेक करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप को अगर y लेते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स
इक्वल टू z प्लस ये y माइनस, ये कब डिफाइन होगा? रूट के अंदर जो भी रियल नंबर आएगा ये पॉजिटिव होना चाहिए, डिफाइन तभी होगा। ये y माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, तभी इसका वैल्यू आएगा। y माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि y यानी दैट इज y इज ग्रेटर देन वन। तो y ग्रेटर देन वन है, कौन से ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, y ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इस शेष जितने भी हैं यानी कि लेस देन वन जितना भी है इसमें, इसका प्री इमेज इसमें नहीं है, यानी कि देयरफॉर लिखेंगे कि हेंस all the elements of its codomain which are less than one have no pre-image, no pre-image in its domain. Therefore, it is not subjective, not onto or subjective. So it is neither one nor on. तो इस तरह से ये क्लियर हो गया, बहुत ही आसान है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फंक्शन दिया हुआ है f सच a क्रॉस b टू b क्रॉस। अभी तक हम लोग a टू b ऐसे एक सेट टू अनदर सेट पढ़े। अब यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स है, a क्रॉस b एंड b क्रॉस b। तो इसको समझना है, f a इक्वल टू f b है, लेकिन कैसे है ये फंक्शन। मान लीजिए कि a ऐसे ले लेते हैं छोटा 1 2 3, एक एग्जाम्पल b इक्वल टू 4 और 5 5 6 भी ले लीजिए। a क्रॉस b आप जानते हैं कि 1 4 ऐसे 2 5 इस तरह से ये होगा। और b क्रॉस a जब करेंगे 3 ये 9 होगा, 4 1 5 2 4 1 5 2 ऐसे ये जाएगा। यानी कि दोनों का अगर आप a क्रॉस b और b क्रॉस a को मैप के रूप में दिखाएंगे, a क्रॉस a हो गया, a क्रॉस b हो गया, b क्रॉस a। ये फंक्शन आपका क्या कर रहा है कि ये अगर 1 2 है तो 2 ये आपका 1 4 है, 4 1 2 5 तो 5 ऐसे ये। तो ये सबका एक इसका प्री इमेज इसमें होगा, इसका इमेज इसमें होगा। अब इसी बात को हम लोग मैथमेटिकली देखेंगे। ये क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई कह क्या रहा है। तो जब कह क्या रहा है, अगर ये बात समझ में आती है तो हम जो लिखते हैं वो भी बात समझ में आती है। तो इसलिए हर फंक्शन का जो डिफिनीशन है इसको पहले हम लोग क्लियर करेंगे क्या कह रहा है। तो ये कह यही रहा है। अब इसको हम लोग जब लिखते हैं ऐसे जो मैथमेटिकली जो लैंग्वेज ऑफ सेट्स है, जिससे प्रूव करना है कि इट विल बी 1 1 या इंजेक्टिविटी चेक करना है। तो मान लीजिए कि f a1 b1 इक्वल टू f a2 b2 ऐसे लेते हैं। a1 a2 a2 b2, अब ये डिफाइन है f a b b a से, तो ये पलट जाएगा। देयरफॉर b1 a1 इक्वल टू b2 a2। ये दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल है, इक्वल ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वल हो गए। दिस इंप्लाइज दैट b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2 हो गया। तो ऐसा अगर हो गया तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर इट इज 1 इट इज
इस सब के लिए क्लियर है, बात यही है। 1 4 4 1 यानी 1 बराबर 1 हो जाएगा, 4 बराबर 4 हो जाएगा। 1 1 का ये इंजेक्टिविटी है। अब ये हम लोग सब्जेक्टिविटी चेक करेंगे। तो लेट मानते हैं इसमें से एक लेकर के बी क्रॉस ए में लेट बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए है तो दिस इंप्लाइज दैट बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू बी कैन बी रिटन एज ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। बात यही है, एक ही है। मोहन और राम, राम और मोहन, तो ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, इसी बात को लिख दिया गया। यानी कि दिस इंप्लाइज दैट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक बी ए के लिए, प्रत्येक बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बी क्रॉस बी। इसको आप लिख लेंगे कि फॉर ऑल therefore for all a b belongs to for all b a belongs to b cross a, there exists a b belongs to a cross a। और बी ए बिलोंग्स टू, इसका मतलब ये प्रत्येक बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए के लिए एक ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी है, यानी कि देयरफॉर इट इज ऑन टू। हेंस एफ इज, जो फंक्शन 1 1 और 2 दोनों रहे वही बाइजेक्टिव होता है, तो क्लियर है। हेंस एफ इज बाइजेक्टिव। बस हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ये डिफाइंड बाई n to n है, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। और एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2 इफ n इज n/2 इफ n इज n। कहने का मतलब क्या है, इसको आप समझिए। से n to n है, ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए ऐसे डिफाइंड है n, और अगर n 1 है तो क्या होगा n का, और n/2 यहाँ n/2 है तो यहाँ डिफाइन करेंगे 2 इज इवन, तो 2/2 क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। अगर n इक्वल टू 3 लेते हैं तो ये 3 1 प्लस 1 4 हो गया, 4/2 2 हो गया, और n/2 4/2। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है, क्लियर हो गया। अब रेगुलर जैसे कि 5 आप लीजिएगा तो 6 ये 3 होगा और 6 आगे 3 होगा। तो हर नंबर का प्री इमेज तो आ रहा है, 1 का भी 2 का भी 4 का भी आएगा, 5 का भी, सबका है। तो प्री इमेज सबका आ रहा है। ये सब्जेक्टिव होगा लेकिन मिनिमम होगा। अब इसी बात को हमें लिखना है। देखिए अगर हम लोग ऐसे दिखा देते हैं f1 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 1 हो गया, f2 इक्वल टू 2/2 1 हो गया। एक भी दिखा दिए 1 1 नहीं है, इसके लिए काफ़ी है। ये हम लिख रहे हैं इंजेक्टिविटी शो करने के लिए। तो इंजेक्टिविटी नहीं, यहाँ f1 इक्वल टू f2 है, लेकिन f1 इक्वल टू f2 है, लेकिन 1 इक्वल टू 2 होना चाहिए ना। 1 इज नॉट इक्वल टू 2, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव, देयरफॉर इट इज नॉट इंजेक्टिव। इंजेक्टिव सब्जेक्टिविटी चेक करना है। तो सब्जेक्टिविटी चेक करने के लिए हम लिखते हैं लेट n be an arbitrary element
n. When n is odd, odd होगा तो f मान लीजिए 2n minus 1. f 2n minus 1 निकालेंगे तो क्या आएगा? 2n minus 1 plus 1 by 2, यानी ये हो गया. एंड f 2n लेंगे तो 2n by 2 यानी कि n हो गया. तो ये n belongs to n, there is the n, यानी कि फॉर लिख सकते हैं प्रत्येक एलिमेंट के लिए. 2n इवन है तो भी n है, ऑड है तो भी n है, नेचुरल नंबर. यानी कि देयरफॉर इट इज सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव क्लियर है कि सब्जेक्टिव है दोनों के लिए. n ही है, n बिलोंग टू n. यानी कि यह कैसा फंक्शन हुआ? Therefore it is many one onto function. क्लियर है? ये क्वेश्चन है f(x = x - 2 by x - 3. ये फंक्शन फ्रॉम a to b है. a is r-3 and b is r-1, यानी कि 3 इसके डोमेन में नहीं है और इसके रेंज में 1 नहीं. ये 1 1 और ऑन टू होगा, ये हमें शो करना है. वो सब्जेक्टिविटी के लिए f(x1 = f(x2) करते हैं. तो f(x1) यहाँ डिफाइन होगा तो x1 - 2 by x1 - 3, x2 - 2 by x2 - 3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए. अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 -3x1 -2x2 + 6. वैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ x2 x1 -3x2 -2x1 + 6. 6 कैंसिल, x2 x1 कैंसिल. ये 3x2 यहाँ है माइनस, ये प्लस आ गया, ये 3x1 उधर चला गया, यानी कि x1 को एक तरफ x2 को एक तरफ. तो 3x2 - 3x1 क्या हो जाएगा? x2 और 3x1 = x2. तो x2 = x1 आ गया, therefore it is subjective. It is इंजेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी नहीं, इंजेक्टिविटी है ये. इट इज 1 1. अब सब्जेक्टिविटी चेक करना. x - 2 लेट x - 2 by x - 3 = y. y को हमें x के टर्म में डिफाइन करना. x - 2 = 3x - 3 y. ये 3x xy - 3y. ये x को इधर लाएंगे, x y minus x equal to 3y minus 3y को इधर. अब इसमें हम x कॉमन कर लेंगे, ये y -1 equal to 3y minus 2. Therefore x equal to 3y minus 2 by y minus 1. ये रियल नंबर है. देखिए दोनों रियल है. a है, ये b है, फंक्शन है. इसमें 0 1 यहाँ 2 3 पर ये गैप है. 3 नहीं, 0 1 2 ये 3 पर गैप है, फिर 4. वैसे ही इसमें क्यों किया गया? अगर y = 1 आएगा, देख रहे हैं r में 1 नहीं है, पहले से पता है, यानी कि इस b में 1 नहीं है. तो ये x जो है देयर विल बी फॉर ऑल, यहाँ लिखेंगे कि और 3y - 2 by y - 1 बिलोंग्स टू a और ऑल y बिलोंग्स टू. यहाँ स्पेशली है कि y = 1 नहीं है. 1 अगर रहेगा तो ये डिफाइन नहीं, 1 पर ये नहीं है.
0 -1, यहाँ से 2 3, ऐसे ये अगर रियल में केवल एक जगह ये टूटा हुआ है, यहाँ 3 नहीं, इसमें 1 नहीं, क्योंकि अगर 1 होगा तो 1 पर डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ क्लियरली है कि 3y - 2 / y - 1। आप अगर y का कोई भी वैल्यू लेंगे एक्सेप्ट 1 तो कुछ ना कुछ रियल वैल्यू देगा। प्रत्येक y के वैल्यूज के लिए मान लीजिए -1 लेते हैं तो -5 / -2 हो जाएगा। तो ये -5 / -2 होगा। अगर कोई भी आप वैल्यू लेकर देखेंगे तो एक ना एक रियल वैल्यू जाएगा, यानी कि ये बिलोंग कर रहा है 3y - 2 / y - 1 बिलोंग्स टू ए और ऑल y बिलोंग्स टू b। तो therefore it is surjective, therefore it is surjective। तो हमें यही दिखाना था, 1 1 है, on 2 है, ये 1 1 on 2 है। अब जो दो क्वेश्चन है 11 और 12, इसको आप अपने से सॉल्व करेंगे। थैंक्स।